चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके सारे क्वेश्चंस हमने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस करे। बाकी मैंने आपको हर एक टाइप पे एग्जांपल्स दिखाई और जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो आपकी होम टास्क थी। क्वेश्चन नंबर 16 आज हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन है the organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of rupees 100 and a participant who doesn't win gets a prize of rupees 25। एक ऐसे कंपटीशन रखा गया जहां पर हर किसी पार्टिसिपेंट को 25 रुपीज मिलेंगे और जो पार्टिसिपेंट जीतेगा कंपटीशन उसको 100 रुपीज मिलेंगे। The total prize money distributed is rupees 3000। Total prize money कितनी है? 3000 rupees। Find the number of winners if the total number of participants is 63। क्वेश्चन कहता है हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ विनर्स निकालने हैं अगर टोटल पार्टिसिपेंट्स 63 है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक ऐसे कंपटीशन रखा गया जहां पर 63 लोगों ने पार्टिसिपेट करा, जहां पर 63 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा और उस ऐसे कंपटीशन की कंडीशन क्या है, जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे सबको 25 रुपीज मिलेंगे लेकिन जो विनर्स होंगे उनको 100 रुपीज मिलेंगे। टोटल प्राइज मनी 3000 रखी गई। हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ विनर्स। तो सबसे पहले जो वेरिएबल हमें निकालना होता है, जो क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी होती है, हम उसको पुट करते हैं इक्वल टू सम वेरिएबल x। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x। हम लेट करेंगे दैट द नंबर ऑफ विनर्स, कितने विनर्स, x। टोटल पार्टिसिपेंट 63 है और उन 63 पार्टिसिपेंट्स में जितने विनर्स होंगे उनको 100 रुपीज मिलेंगे, जो विनर्स नहीं होंगे उनको 25 रुपीज मिलेंगे। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे, फिर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डिडंट विन, वो पार्टिसिपेंट्स जो कंपटीशन नहीं जीतेंगे। कितने होंगे वो पार्टिसिपेंट जो कंपटीशन नहीं जीतेंगे। टोटल पार्टिसिपेंट्स में से हमें विनर्स को माइनस करना है, वो हमें देगा 63 हमारे टोटल पार्टिसिपेंट्स है और x हमारे विनर्स है। तो टोटल पार्टिसिपेंट्स में से जब हम विनर्स को माइनस करेंगे हमारे पास वो पार्टिसिपेंट्स आएंगे जो अब विनर्स को क्या अमाउंट दी जाएगी, विनर्स को क्या अमाउंट दी जाएगी, अमाउंट गिवन टू द विनर्स, अमाउंट गिवन टू द विनर्स। विनर्स को कितनी अमाउंट दी जाएगी, 100 मल्टीप्लाइड बाय x। 100 रुपीज दिया जाएगा हर एक विनर को, x हमारे टोटल विनर्स है तो अमाउंट गिवन टू द विनर्स विल बी रुपीज 100x। अब है हमारे पास दूसरी कंडीशन, अमाउंट गिवन टू द पार्टिसिपेंट्स हु डिडंट विन। वो अमाउंट जो उन पार्टिसिपेंट्स को दी जाएगी जिन्होंने नहीं जीता, तो उन्हें कितना दिया जाएगा, उन्हें रुपीज 25 दिया जाएगा। टोटल पार्टिसिपेंट्स हु डिडंट विन हमारे पास कितने हैं, 63 माइनस x है। इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा रुपीज 25 इंटू 63 होता है 1575 माइनस 25 को हम मल्टीप्लाई x से करेंगे वो आ जाएगा 25x। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा अमाउंट
कितना विनर्स को दिया जाएगा? विनर्स टोटल x है, हर एक विनर को 100 रुपीज दिया जाएगा, तो टोटल अमाउंट बनती है 100x। अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स को कितना दिया जाएगा? पार्टिसिपेंट्स को रखा गया है 25 रुपीज। टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं जो कंपटीशन नहीं जीतेंगे? 63 माइनस x। 63 हमारे टोटल पार्टिसिपेंट्स है, x हमारे विनर्स है, तो वो पार्टिसिपेंट जो कंपटीशन नहीं जीतेंगे वो कितने होंगे? 63 माइनस x। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब हमें लीनियर इक्वेशन फ्रेम करनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा? क्वेश्चन कहता है टोटल जो मनी है वो कितनी है? वो है 3000। टोटल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी विनर्स में और पार्टिसिपेंट्स में वो कितनी है? 3000 रुपीज। ठीक है, तो 100x हमारे पास वो अमाउंट है जो विनर्स को दी जाएगी, प्लस पार्टिसिपेंट्स को क्या दिया जाएगा? 1575 माइनस 25x, जो कि हमने निकाला। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनी, अब हमें इसे सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे हम 100x माइनस 25x। यहाँ बचा 1575, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास आ जाएगा 3000 माइनस 1575। 100x माइनस 25x होता है 75x। 3000 माइनस 1575 होता है 1425। इससे आप सॉल्व करोगे, इसकी कैंसिलेशन होगी 5 से। 5 1 5 5 3 15 5 2 10 5 8 40 5 5 25। फर्दर इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी तो आपके पास जो x है, x आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 19। तो जो नंबर ऑफ विनर्स है वो हमारे पास आ गए इक्वल टू 19। x आ गया इक्वल टू 19। x क्या था हमारे पास? नंबर ऑफ विनर्स। नंबर ऑफ विनर्स कितने निकले? 19। क्वेश्चन हमारे पास क्या था? एक ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा। कितने टोटल पार्टिसिपेंट्स थे? 63 पार्टिसिपेंट्स थे। और टोटल मनी कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3000 रुपीज टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसमें से 100 रुपीज मिलेगा जो उस कंपटीशन के विनर्स होंगे, और जो हमारे पास 25 रुपीज है वो किन को मिलेगी? उन पार्टिसिपेंट्स को मिलेगी जो पार्टिसिपेंट्स तो होंगे लेकिन विनर्स नहीं होंगे। तो हमने देखा, हमने अज्यूम करा हमारे पास पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? हमारे पास पार्टिसिपेंट्स x है, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट तो किया लेकिन कंपटीशन नहीं जीता वो कितने हो गए? 63 माइनस x। टोटल पार्टिसिपेंट्स में से हम विनर्स माइनस करेंगे तो हमारे पास वो स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो करा लेकिन जीता नहीं। और टोटल मनी हमारे पास कितनी है? 3000 रुपीज है। यहाँ पे कितना अमाउंट दिया जाएगा उन पार्टिसिपेंट्स को जो जीतेंगे? वो हमने देखा, वो था 100x अमाउंट, रुपीज 100x दिया जाएगा। और उन पार्टिसिपेंट्स को जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट तो करेंगे लेकिन जीतेंगे नहीं कंपटीशन, उन्हें कितना दिया जाएगा? रुपीज 1575 माइनस 25x। इसको और इसको जब हमने प्लस करा तो वो किसके इक्वल टू होना चाहिए? 3000 के इक्वल टू। अब हम क्रॉस चेक करते हैं जो हमारे पास आंसर आया टोटल विनर्स, क्या वो सही है या नहीं है। हम क्या करेंगे? हमारे पास टोटल अमाउंट 3000 आनी चाहिए, तो ये अमाउंट हमारे पास विनर्स की है, ये अमाउंट हमारे पास पार्टिसिपेंट्स की है जिन्होंने कंपटीशन नहीं जीता। टोटल हमारे पास ये 3000 आना चाहिए। तो x की वैल्यू हम क्या देंगे? 19 देंगे। यहाँ पे 100 इंटू 19 प्लस 1575
minus 25 into 19. तो यहाँ पे आ जाएगा 100 into 19 होता है 1900 plus 1575 minus 25 into 19 होता है 475. 25 into 19 होता है 475. तो जब आप इसे सॉल्व करोगी कितना आना चाहिए? 3000 आना चाहिए. $1900 plus 1575 कितना होता है? 3475. इसमें से जब आप माइनस करोगे 475, ये आपके पास आ जाएगा 3000. तो हमारा चेक भी लग गया. हमने देखा जो हमने नंबर ऑफ विनर्स निकाले क्या वो सही है या नहीं है. यहाँ तक फहीम हुसैन, आपको कोई डाउट? आपने आज फर्स्ट क्लास ज्वाइन की है. फहीम हुसैन क्लास में प्रेजेंट हो या बस क्लास खाली ज्वाइन की है? यस मैम. समझ आया आपको? यस मैम. ओके. तो हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो कवर हो गई है. मैंने आपको एग्जांपल्स भी करवाए, एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस भी करवाए. स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस है. इसमें आपको सबसे पहले देखना होता है कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी कौन सी है और गिवन क्वांटिटी कौन सी है, और फिर आपको लीनियर इक्वेशन फ्रेम करनी होती है. और फिर जब आप उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपके पास रिक्वायर्ड क्वांटिटीज की वैल्यू आ जाती है.